नकारात्मक शब्द सीमित विश्वास को मजबूत करते हैं, जबकि सकारात्मक शब्द विकास और संभावना के द्वार खोलते हैं। यह बहुत सरल है। आप जानते हैं, एशबी बैरेट, अब मैं उसे वाकई बहुत अच्छी तरह से जान गया हूं। मैं उसे परिवार मानता हूं, मजाक नहीं। इस काम के अलावा मुझे ऐसे किसी से मिलने का सौभाग्य मिला। उसने एक बार कहा, कई बार कहा, पर एक बार ऐसा कहा जो मुझे गहराई से छू गया। हम अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे थे, वे क्या करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। उसने कहा, जब मैं किसी से मिलता हूं, अगर कुछ गड़बड़ नहीं लगता, अब ये मैं कह रहा हूं, उसने ठीक इस तरह से नहीं कहा था। मैं नहीं, जब मैं उनके साथ होता हूं तो मैं उनमें अच्छाई ही देखता हूं, भले ही मुझे थोड़ा खोजना पड़े, है ना? तो यही है जो वह दूसरों में देखता है। आपको ऐश को पक्का साबित करना होगा कि वे अच्छे नहीं हैं। आप अच्छे इंसान नहीं हैं, पर वह हर किसी में अच्छाई ही देखता है। और मैं भी ऐसा करता हूं। मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं। अब जब मैं गुस्सा हो जाता हूं और कुछ कह देता हूं, तो फिर माफी मांग लेता हूं। मैं लोगों पर गुस्सा हुआ हूं, पर सोचता हूं, मैं कौन होता हूं ऐसा करने वाला? मुझे ऐसा कुछ कहने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं वापस जाकर माफी मांगता हूं। मेरा मानना है कि लोगों के साथ दयालु और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें लोगों को आंकना चाहिए। हम नहीं जानते, मैं दूसरों की स्थिति में नहीं हूं, वे मुश्किल में हो सकते हैं। हमारे दोस्त केसी के बारे में किसी को पता था कि वो ऐसा महसूस करता था? नहीं। मैं सोचता हूं, जब मैंने उससे बात की थी, काश मैंने उससे और बात की होती, पर अब पछतावे से कुछ नहीं होगा। मैं बस यह कह रहा हूं, हम नहीं जानते लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। लोगों के साथ दयालु और अच्छा व्यवहार करें। लोगों के साथ दयालु और अच्छा रहे। नकारात्मक को सकारात्मक से बदलें। अपने आदर्श रूप पर ध्यान दें। मैंने ये 1000 बार कहा है। आप वैसे ही चलें जैसे आप बनना चाहते हैं। आप वैसे ही बोलें जैसे आप बनना चाहते हैं। आप वही बने जो आप बनना चाहते हैं। और फिर क्या होता है, एक दिन तुम वही व्यक्ति बनोगे। तब तुम क्या करोगे? तुम वैसे ही चलोगे जैसा बनना चाहते हो। तुम वैसे ही बोलोगे जैसा बनना चाहते हो। 5 साल बाद की बात है। मैंने सुना, अगर मिले तो देखना। मैथ्यू मैक्कोनागी ने भाषण में कहा, 3 चीजों का पीछा करता हूं। कहा, मैं अपने आदर्श का पीछा करता हूं, जानता हूं कभी नहीं पाऊंगा, पर उस प्रयास में मैं लगातार बेहतर होता जाता हूं। फिर उसने कहा, ईश्वर और परिवार। लेकिन वह बहुत प्रभावशाली था। मौका मिले तो जरूर देखना। सकारात्मक सोच से संभावनाएं दिखती हैं, समस्याएं नहीं। चुनौतियां अवसर बन जाती हैं। तब आप कृतज्ञता और आशा से जीते हैं। मतलब यह नहीं कि मुश्किलें नजरअंदाज करो, मूर्ख मत बनो। बस दृढ़ता से और आशावादी होकर सामना करो। सकारात्मक सोच से अच्छे रिश्ते, काम और खुशियां मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं। यह पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। हम सब ने ऐसा किया है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैंने कल रात कुछ मैसेज किए। मैं ये एक बार और कहूंगा। मैं ऊंचाई पर नहीं हूं। मैं उसे 6 साल से जानता हूं। वह कभी नहीं, और वह उत्साही व्यक्ति है। वह जलती खाद में भी खुश रहता है। ठीक है, मैंने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा, कभी नहीं। ऐसा कैसे हुआ? वह आगे बढ़ रहा है। क्या हुआ? इस अराजकता के दौरान और जो कुछ भी था, सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि यह अच्छा नहीं था, पर जो था सो था। धुआं छंटने पर वो निकला, कपड़े जले, पैंट फटी और पिटा हुआ था। पर उस मुसीबत से निकलकर उसने एक शानदार टीम बनाई। उसने अपने आसपास लोगों को जमा किया जो उसे पता था कि वादा पूरा कर सकते हैं। क्या उसने क्या वादा किया था? और वो सच में, और आपको भी होना चाहिए। मैं हर बार देखता हूं, मैं कहता हूं, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है। बात यह है, हमारे पास
एक टूल बॉक्स है जो वह देने वाला है, वर्चुअल टूल बॉक्स। पागल मत बनो, टूल बॉक्स जानो, शांत रहो, एक सुनहरा टूल बॉक्स, ठीक है, जिसमें आपको हर जरूरी चीज मिलेगी। मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था, 2 हफ्ते पहले, मार्केटर को ऑनलाइन सफलता के लिए क्या चाहिए। हमारी कंपनी 99.99% काम हमारे लिए करती है, हमें सिर्फ 2% करना है। कल 2% पर वीडियो बनाया। जैसे जैसे समय बीतता है, मैंने जो भी सकारात्मक संख्या कही वो कम थी। मैं अभी कह रहा हूं, मैं बहुत सावधान था। जल्दी से मैं महान पुरुषों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप मुझे यीशु मसीह के बारे में बात करते सुनते हैं। वो महान थे, पर उनके बाद भी कई महान लोग हुए। उनमें से एक मेरे पसंदीदा महात्मा गांधी थे। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पहले कई महान नेता हुए हैं, जैसे नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, जो शांति और समृद्धि चाहते थे। मैं यह अपने भारतीय भाइयों और बहनों को याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि गांधी क्या थे और वो क्या कर रहे थे, और मैं इसे अशरफ में बदलूंगा। इस व्यक्ति ने बहुत ज्ञान की बातें कही। वो शांति प्रिय थे, महात्मा या महान आत्मा के नाम से जाने जाते थे। गांधी एक भारतीय वकील थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। 1947 में उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया। दुर्भाग्य से 76 साल की उम्र में कुछ महीनों बाद उनकी हत्या कर दी गई। वे अहिंसा के दर्शन और दुनिया भर के नागरिक अधिकार नेताओं को प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस व्यक्ति ने वाकई महान काम किए। उन्होंने अपने देश और पूरी मानवता के लिए बड़े त्याग किए। वे एक सच्चे मानवतावादी थे। भारत से कई महान मानवतावादी आए, लेकिन वे मेरे पसंदीदा में से एक थे। उन्होंने कहा, वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। धैर्य का एक कण उपदेश के एक पहाड़ से बेहतर है। क्या आपने यह सुना? मैं फिर से कहता हूं, धैर्य का एक कण उपदेश के एक पहाड़ से बेहतर है। सामान्य रूप से आप दुनिया बदल सकते हैं। एक देश की महानता उसके पशुओं के व्यवहार से आंकी जा सकती है। हाँ, यह काफी दिलचस्प है। मेरी मां ने हमें क्या सिखाया? माफ कीजिए, गांधी जी सिखाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि विनम्र रहना और दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है। गांधी ने हमें दिखाया कि सच्ची महानता निस्वार्थ होने और दूसरों की मदद करने से आती है। हम विनम्र होकर और दूसरों की सेवा करके दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा है जिसे मैं जानता हूं। मानवता पर, विनम्रता पर गांधी की शिक्षा ने हमें विनम्र होने के लिए प्रोत्साहित किया और दूसरों को खुद से पहले रखो। यार, ये आदमी संबंधित है। आप जानते हैं मैं क्या हूं के बारे में बात करते हुए उनके कुछ सबसे बड़े उदाहरण थे। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं वर्तमान। उसे प्यार करो। भीड़ में खड़ा होना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस चाहिए। उस एक के बारे में सोचो। मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलना नहीं है, लेकिन विनम्रता के बिना खुद को बदलना स्वार्थ और अहंकार है। और मैं ऐसा करना चाहता था क्योंकि उनमें से एक, उनकी महान चीजों में से एक जो उन्होंने कहा था, अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो 1 सेकंड रुकें, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसे लिखा और मैंने नहीं किया। और मैं इसे भेज रहा हूं, न केवल भारत में बल्कि हमारे बहुत से लोगों के लिए। बहुत सारे हमारे लोग, उनके महानतम उदाहरणों में से एक, मैंने पहले कहा था, इतिहास में सबसे धैर्यवान व्यक्ति मोहम्मद गांधी कहते थे कि धैर्य खोना लड़ाई हारना है। तो मेरे साथ बहुत लोग छेड़छाड़ करते हैं, क्रिस क्या हो रहा है, ये क्या होने वाला है? और मैं हमेशा कहता हूं, धैर्य रखो, राख की प्रतीक्षा करो, क्योंकि वो सब जो मैंने अभी पढ़ा वो सब गुण हैं जो अशरफ फराह हमारे लिए कर रहे हैं। और ऐसे महान काम करने वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, हम सभी के लिए। और मैंने सोचा कि इस व्यक्ति का जिक्र करूं, और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते या उसके आसपास मैं दुनिया भर के कुछ महान नेताओं का जिक्र करूंगा और बस आपको याद दिलाऊंगा कि हमसे पहले लोगों ने धार्मिकता, सद्भावना और मदद का रास्ता दिखाया, दूसरों की मदद करने का। और यह मेरे लिए दिलचस्प है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए भी दिलचस्प है, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं। इस दुनिया में कुछ महान लोग हैं और उन्होंने महान काम किए हैं। दुर्भाग्य से उनमें से कई चले गए हैं, लेकिन अगर आप उनकी यादों को जीवित रखें और शांति, एक दूसरे की देखभाल और मदद के उनके शब्दों को याद रखें, तो यह दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी हर तरह से। मैं जो बात कर रहा हूं वह हमारे सीईओ ऐश मिफारा और उनके काम के बारे में है। तो फिर से कहूंगा,
धैर्य रखें, अपने बड़े नेता की सुने। उनका जन्म पश्चिमी भारत में हुआ था, मुझे लगता है। उनकी शिक्षाओं को सुनिए। उस व्यक्ति ने अपनी बात रखने के लिए भूख हड़ताल की। उन्होंने दुनिया में शांति लाने, लड़ाई रोकने के लिए सब कुछ त्याग दिया। मुझे दिल से लगता है कि ऐश मिफारा भी वैसे ही है। सच कहूं तो वो एक कारोबार के जरिए लोगों को जोड़ना चाहता है, पर वो चाहता है कि लोग समझें कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो लोगों को एकजुट करने, गरीबों की मदद करने और मौका न मिले लोगों को मौका देने के लिए ये कर रहा है। अशरफ मफर के बारे में मुझे यही बात पसंद है। मार्टी, बस इतना ही कहना था मुझे। भाई, अब आप आगे बढ़ाइए। नहीं, वो बात वही है जिसके बारे में मैं बोलना चाहता था। हम ये कैसे करते हैं? हम इस बारे में बात ही नहीं करते। हम ऐसा कैसे करते हैं? मुझे पता है। जब आप एक ही कंपनी में हो और एक जैसा महसूस करें, तो अक्सर एक ही समय पर एक ही बात सोचेंगे। वाह, यकीन नहीं होता कि मैंने ये सब बिना गलती के कह दिया। हाँ, तुमने किया, उसने किया। लगभग एक गाना बन गया था। कल रात हम बात कर रहे थे कि आप कैसे सोचते हैं और आपकी आदतें। दरअसल मिन्नो शो का शीर्षक था, विचार बदलो, मन बदलो, आदतों की शक्ति। मैं यहाँ इस पर चर्चा करना चाहता था क्योंकि अगर आप वहां नहीं थे, और ये बहुत शक्तिशाली है, और जो मैं कहने जा रहा हूं मुझे पक्का पता है क्योंकि मैंने खुद किया है। अगर ये सिर्फ कल्पना होती और आप सुनते, जैसे कई बिजनेस मीटिंग्स में होता है, लेकिन अगर आप विश्वास न करें या अनुभव न हो, तो इसका कोई मतलब नहीं। जो भी मैं यहाँ कहूँ, मुझे लगता है मुझे पहले खुद करके देखना चाहिए। विचार आदतों को प्रभावित करते हैं, है ना? बार बार सोचने से वे आदत बन जाते हैं और आदतें विचारों को मजबूत करती हैं। यह एक चक्र है, यह बिल्कुल एक चक्र है। अगर आप बुरे या नकारात्मक विचार रखें और उन्हें रोज मजबूत करें, तो आप वैसे ही बन जाते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बहुत से लोग, सुनो, हम अपने माहौल की उपज हैं। हो सकता है आप एक नकारात्मक माहौल में रहे हों। वास्तव में नकारात्मकता ही आम बात थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि यही आपका भविष्य है। आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। अगर आपको खुद से कहना पड़े, मैं इस पर यकीन करता हूं, आप वही बने जो बनना चाहते हैं। आप वैसा बोलें जैसा बनना चाहते हैं और वहां रहें जहां जाना चाहते हैं। आप वर्तमान में रह सकते हैं, पर अगर वह आपकी नियति नहीं है, तो यह बेकार है ना? बहुत सारे लोग, यह एक चौंकाने वाली संख्या थी। मुझे याद नहीं, पर मैंने देखा कि कितने लोग वाकई अपने सपने जीते हैं। चाहे वो नौकरी हो या कुछ और, पर वे खुश हैं। वे वही कर रहे हैं जो वे करना चाहते थे।